बड़ी खबर। कांग्रेस के सीनियर नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने रविवार को पार्टी छोड़ने की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि वो 24 कैरेट कांग्रेसी हैं। कांग्रेस से नाराजगी पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी में सुधार पर भी बात की है। बड़ी खबर। बाहरी बताकर अरविंद केजरीवाल पर बरसे मुख्यमंत्री चन्नी। कहा, पंजाबियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को पंजाबियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चन्नी ने कहा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि वो अपने राज्य का नेतृत्व करने में सक्षम हैं और उनके जैसे बाहरी की जरूरत नहीं है। चन्नी ने यह बात खन्ना के पास रोहन कला गांव के अपने दौरे के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि प्रौढ़ पंजाबी कभी अरविंद केजरीवाल जैसे बाहरी व्यक्ति को अपने ऊपर शासन नहीं करने देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत राजस्थान के दौरे पर है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया है। जी आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने ओवैसी पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा से भी ज़्यादा खतरनाक है और समाज को बांटने का काम करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों से जनता को सावधान रहना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश के भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। और देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार हो रहा है और अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसको लेकर केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को पंजीकरण और टीकाकरण अभियान पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण के लिए 2007 या उससे पहले का जन्म लिया होना अनिवार्य है। और आम आदमी पार्टी ने विज्ञापनों पर दिल्ली सरकार के खर्च को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने को लेकर ये कहते हुए पलटवार किया है कि ये कुछ ऐसा ही है जैसा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आम आदमी पार्टी ने सरकारी विज्ञापन पर होने वाले खर्च के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली में योगी जी और मोदी जी के 850 होर्डिंग हैं, जबकि दिल्ली सरकार के सिर्फ 108 होर्डिंग हैं। मदर टेरेसा की चैरिटी ने बैंक खाते फ्रीज होने से किया इनकार। बीजेपी बोली बिना शर्त माफी मांगे ममता बनर्जी। जी आपको बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने सोमवार को कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसके किसी भी बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश नहीं दिया है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया है जब सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्र के बाद गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को हरिद्वार में कथित हेट स्पीच को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि धर्म संसद में हेट स्पीच उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के सहयोग से हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि सिर्फ केस दर्ज करने से काम नहीं चलेगा, इसमें दोषियों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत में, जो भारत के संविधान पर यकीन करते हैं, जो एनार्की पर नहीं रूल ऑफ लॉ पर भरोसा करते हैं, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी खामोशी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ एक ओपन जेनोसाइड का कॉल दे दिया गया, जिसमें कहा गया कि म्यांमार में जिस तरह रोहिंग्याओं को बेघर किया गया, मारा गया, उस तरह भारत के मुसलमानों को इस तरह का उनका हाल करना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी वहाँ पर 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस वहाँ पर अपना गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, मनमोहन सिंह को गोली से मारने की बात कही गई जो देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस पर भी आप रिएक्ट नहीं करें, कब रिएक्ट करेंगे? रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करेंगे या एनार्की के ऊपर करेंगे? तो इनकी खामोशी इनको एक्सपोज करती है और ये बताता है कि इसलिए खामोश हैं क्योंकि इनको फिक्र है कि दूसरा वोट नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पर वोट की नहीं, यहाँ पर जेनोसाइड का कॉल दिया जा रहा है। मगर अच्छा है, देश देख रहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे समाजवादी और कांग्रेस हो, कैसे वो लोग खामोश बैठे। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के आशीर्वाद और पूरी सपोर्ट पर इस तरह के धर्म संसद हुआ। उन्हीं की सपोर्ट पर, उन्हीं की ईमा पर, उन्हीं की पूरी सपोर्ट के ऊपर इस तरह की बातें की गई। सिर्फ एफआईआर इशू करने से नहीं होता, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को यूएपीए के तहत बैन करना चाहिए, तभी जाकर रोक लगेगा, वरना ओपन कॉल फॉर जेनोसाइड किया जा रहा है भारत के मुसलमानों के बारे में।